वेलकम टू जेनेक एजुकेशन। अभी तक हमने बेसिक जो सिग्नल की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जितनी जानकारी आपको आनी ही आनी चाहिए वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। जहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने आपसे डिस्कस किए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्टिंग में, जहाँ से नॉर्मली एक क्वेश्चन होता ही होता है इन जनरल। टाइप ऑफ सिस्टम, आपको सिस्टम डिफाइन कर देंगे इन टर्म्स ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप और इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपसे पूछा जाएगा वेदर गिवन सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर, वेदर गिवन सिस्टम इज टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, वेदर गिवन सिस्टम इज कॉजल और नॉन कॉजल, वेदर गिवन सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। नॉर्मली ये चारों चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। मेमोरी लेस और मेमोरी सिस्टम भी होते हैं, वो चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं। तो बेसिकली पहले हम इन चार चीज़ों पर फोकस करेंगे कि कैसे किसी सिस्टम जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप से गिवन होगा कैसे पता करेंगे कि वो लीनियर है कि नॉन लीनियर, कैसे पता करेंगे टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट, कैसे पता करेंगे कॉजल है कि नॉन कॉजल, और कैसे पता करेंगे कि स्टेबल है कि अनस्टेबल। तो सबसे पहले स्टेप वाइज स्टेप लेते हैं और कुछ चीज़ें मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि देख के आप बता सकते हो कि सिस्टम कैसा है। सबसे पहला आता है लीनियर ओ आर नॉन लीनियर। अगर लीनियर है तो लीनियर है, लीनियर नहीं है सिस्टम तो एक ही चीज़ होगी, क्या? नॉन लीनियर। या तो लीनियर होगा या तो नॉन लीनियर सिस्टम होगा, सिंपली। ठीक है, अब देखिए लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम। तो अगर कोई सिस्टम डिफाइंड है, उसमें इनपुट सपोज xt है और xt के लिए वो आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है? yt। तो हम कैसे चेक करेंगे? ये रिलेशनशिप से डिफाइंड होगा। yt इज इक्वल टू टी एक्स टी हो सकता है, yt इज इक्वल टू 2t+3 हो सकता है, कुछ भी रिलेशन हो सकता है yt और xt में। xt को मैप कर दिया यहाँ आउटपुट में इन टर्म्स ऑफ yt। तो कैसे पता करेंगे कि सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर? लीनियरिटी के लिए आपने पढ़ा होगा, दो चीज़ें चेक करते हैं। क्या? एक होमोजेनिटी प्रॉपर्टी या होमोजेनिटी प्रिंसिपल, एंड सेकेंड वन इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कौन सा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। होमोजेनिटी चेक करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर xt के लिए सिस्टम क्या जनरेट कर रहा है? आउटपुट y जनरेट कर रहा है। xt के लिए सिस्टम क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है? y। अगर मैं axt इनपुट ले लूं, axt अगर मैं इनपुट ले लूं, जहां पे a क्या है? कोई कांस्टेंट है। ये रियल कांस्टेंट भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट भी हो सकता है। a की वैल्यू 2+3j भी ले सकते हो, a की वैल्यू 3j भी ले सकते हो, a की वैल्यू 2 भी ले सकते हो। तो ये कोई रियल या आपका कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो सकता है axt। अगर axt के लिए आउटपुट क्या जनरेट हो जाए सिस्टम में? ayt अगर सिस्टम जनरेट कर दे आउटपुट, तो हम कहेंगे कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल होमोजेनिटी सेटिस्फाई हो रहा है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर इनपुट x1t के लिए आउटपुट क्या है? y1t है। इनपुट x2t के लिए क्या है? आउटपुट y2t है। अब अगर x1t प्लस x2t के लिए आउटपुट क्या जनरेट हो जाए? y1t प्लस y2t, तो हम कहेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। कौन सा प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर x1t के लिए आउटपुट y1t है, x2t के लिए आउटपुट y2t है, तो x1 प्लस x2t अगर मैं इनपुट लगाऊं तो आउटपुट क्या जनरेट हो जाए? y1t प्लस y2t। तो मैं कहूंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो गया। तो दो प्रिंसिपल है, एक होमोजेनिटी एक सुपरपोजिशन। अगर किसी सिस्टम में दोनों प्रिंसिपल एक साथ सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल एज वेल एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तभी हम कहेंगे कि गिवन सिस्टम क्या है? लीनियर है। इनमें से कोई एक भी अगर फेल हो गया या दोनों फेल हो गए तो उस केस में सिस्टम सीधे कैसा होगा? नॉन लीनियर। तो अगर होमोजेनिटी ही फेल हो गया तो मैं सीधे सिस्टम को क्या कह दूंगा? नॉन लीनियर, क्योंकि एक भी इनमें से फेल हुआ तो सिस्टम हमेशा क्या होगा? नॉन लीनियर। तो मुझे दूसरी प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर होमोजेनिटी सेटिस्फाई हुआ तो मैं फिर से चेक करूंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर दोनों सेटिस्फाई हो गए तो मैं कहूंगा सिस्टम लीनियर है। अगर इनमें से एक भी फेल हुआ तो मैं सिस्टम को क्या कहूंगा? नॉन लीनियर। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान रखना, जब x1t प्लस x2t के लिए आपको आउटपुट लिखना होगा तो x1t प्लस x2t भी एक सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है। उसको मैं क्या मान लूंगा? z ऑफ t मान लूंगा। z ऑफ t के लिए आउटपुट लिखना, फाइनल आउटपुट में zt की जगह क्या रख देना? जहां जहां zt आया होगा x1t प्लस x2t रख दोगे तो अपने आप आ जाएगा आउटपुट इन टर्म्स ऑफ x1t एंड x2t। इस वाले रिलेशन से y1t और x1t और x2t इज इक्वल टू y2t वाले रिलेशन से आप
y1 और y2 के टर्म में आप आउटपुट y लिख दोगे। अब अगर वो y1t प्लस y2t है तो सुपर पोजिशन सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सीधे हम इसको एग्जाम्पल से लेके करते हैं। कुछ मैं ट्रिकी एग्जाम्पल्स कराऊंगा जिससे आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, y ऑफ t इज इक्वल टू 2x ऑफ t प्लस सपोज 3 है। इनपुट इज xt, आउटपुट इज yt एंड दिस आउटपुट एंड इनपुट आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन yt इज इक्वल टू 2x ऑफ t प्लस 3। तो अब देखिए, पहला मैं प्रिंसिपल कौन सा चेक करूंगा, a इंटू एक्स टी के लिए ये क्या आउटपुट जनरेट करेगा। a ऑफ एक्स टी कोई और सिग्नल हो गया, मैं इसको क्या मान लेता हूं, z ऑफ t। तो z ऑफ t के लिए आउटपुट क्या होगा, y1t मान लेते हैं, एक नया आउटपुट है y1t। तो z ऑफ t इनपुट के लिए अगर xt इनपुट है तो 2xt इंटू 3, तो z ऑफ t के लिए क्या आएगा, 2z ऑफ t प्लस 3। जब भी कोई इस तरह का सिग्नल आए उसको एक और सिग्नल का नाम दे दिया करो, फिर आउटपुट लिखा करो, फिर बाद में उसकी वैल्यू फाइनली पुटअप कर दिया करो, आपको एकदम इजी लगेगा, है ना। तो जेड की वैल्यू रख दो यहां से, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए इंटू एक्स टी प्लस क्या 3। अब यहां क्या ये ए वाई टी के बराबर है क्या, नहीं है। देखो अगर a इंटू वाई टी करते तो क्या आता, a से मल्टीप्लाई होता दोनों तरफ, a इंटू वाई टी, यहां भी a इंटू आ जाता 2a इंटू एक्स टी प्लस 3a आता, जबकि यहां क्या है 2a इंटू एक्स टी प्लस 3 है। दिस इज नॉट इज इक्वल टू a ऑफ वाई टी। मतलब होमोजेनिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई हुआ क्या, नहीं हुआ। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि ये सिस्टम कैसा है, नॉन लीनियर। मुझे सुपरपोजिशन चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा, जब दोनों सेटिस्फाई होंगे तभी सिस्टम लीनियर होगा। इनमें से एक भी फेल हो गया या दोनों फेल हो गए तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, नॉन लीनियर। सीधे सीधे आप चेक करना, इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी सेटिस्फाई नहीं होगी। सुपरपोजिशन के लिए मैं क्या लिखूंगा, x1t के लिए आउटपुट क्या जनरेट करेगा, ये y1t, x1t के लिए y1t होगा क्या, 2x1t प्लस 3। x2t के लिए मैं मान लेता हूं आउटपुट क्या है, y22 है, दिस विल बी इक्वल टू 2x2t प्लस 3। अब मैं एक इनपुट ले लेता हूं pt, सपोज x1t प्लस x2t, इसके लिए आउटपुट क्या आएगा, 2pt प्लस 3। pt की वैल्यू लिख देते हैं 2x1t प्लस x2t प्लस 3। तो यहां से आएगा 2x1t प्लस 3, तो यहां आ जाएगा प्लस 2x2t। तो ये तो y1t है, यहां पे प्लस 3 ऐड कर दो, माइनस 3 घटा दो, तो y2t आएगा, माइनस 3 आ जाएगा। मतलब ये y1t प्लस y2t के बराबर है क्या, नहीं है। मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी यहां फेल हो रहा है। तो ये सिस्टम कैसा है, नॉन लीनियर। लेकिन ये चेक करने की जरूरत थी क्या आपको, नहीं थी, क्योंकि जैसे होमोजेनिटी प्रिंसिपल फेल हुआ सिस्टम कैसा हो गया, नॉन लीनियर हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं थी। अगर होमोजेनिटी सेटिस्फाई होती तब मैं चेक करता सुपरपोजिशन। अगर सुपरपोजिशन भी सेटिस्फाई हो जाती तो सिस्टम लीनियर होता, अगर सुपरपोजिशन फेल हो जाता तो सिस्टम क्या हो जाता, नॉन लीनियर। ठीक है, तो एग्जाम में आपको अगर होमोजेनिटी फेल हो गया तो सुपरपोजिशन चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे y ऑफ t इज इक्वल टू, इनपुट यही x है, t इंटू एक्स ऑफ t, वेदर गिवन सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर। अभी मैं लीनियर और नॉन लीनियर के टर्म में बात कर रहा हूं। यही क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जब टाइम वेरिएंस चेक करना होगा, तब भी कॉजलिटी चेक करना होगा, तब भी t इंटू एक्स ऑफ t। ठीक है, अब यहां देखते हैं axt के लिए आउटपुट क्या होगा। axt को क्या मान लो, एक और सिग्नल zt मान लो। आपको लिखने में अगर तकलीफ होती है, उसको एक सिंपल सा, जैसे यहाँ xt था ऐसे उसको axt कोई और सिग्नल हो गया, उसका नाम दे दिया zt। तो zt के लिए आउटपुट क्या जनरेट करेगा, t इंटू zt करेगा, क्योंकि xt के लिए अगर t इंटू xt कर रहा है तो zt के लिए t इंटू zt। अब zt की वैल्यू रख दो, कितना है axt, t इंटू a एक्स ऑफ t। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू टी ऑफ एक्स ऑफ t, ये क्या आ गया, a ऑफ y ऑफ t। मतलब axt के लिए आउटपुट क्या आ गया, ayt। मतलब ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, किया। axt के लिए आउटपुट क्या आ गया, ayt। मतलब ये लीनियर सिस्टम हो सकता है, अभी लीनियर हुआ नहीं। अगर ये सुपरपोजिशन भी सेटिस्फाई कर जाएगा तो दिस सिस्टम विल बी लीनियर सिस्टम, है ना। तो लेते हैं पहले x1t के लिए आउटपुट ले लेते हैं y1t। y1t क्या होगा बताइए, t इंटू x1t। ठीक है, x2t के लिए आउटपुट ले लेते हैं y2t, ये क्या होगा, t इंटू x2t। ठीक है,
अब दोनों को मिक्स करते हैं, एक सिग्नल बनाते हैं, पी टी इज इक्वल टू x1t प्लस x2t। इसके लिए आउटपुट क्या आएगा देखिए, pt के लिए आउटपुट क्या हो जाएगा, t इंटू पी टी, सिंपली xt के लिए अगर t xt है तो pt के लिए t pt, pt की वैल्यू रख दो t इंटू x1t प्लस x2t। इसको ओपन करोगे तो t इंटू x1t प्लस t इंटू x2t, t x1t क्या है y1t है, t x2t क्या है y2t है, तो x1t प्लस x2t के लिए आउटपुट क्या आ गया, y1t प्लस y2t, मतलब सुपर पोजिशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं, सुपर पोजिशन सेटिस्फाई हो गई, होमोजेनिटी सेटिस्फाइड थी, दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो गए, देन ओनली आई कैन कॉल इट एज ए लीनियर सिस्टम। तो ये कैसा सिस्टम है, गिवन सिस्टम, दिस इज अ लीनियर सिस्टम, दिस इज ए लीनियर सिस्टम। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, सीधे सीधे आप बताइएगा क्या होगा, फिर एक मैं ट्रिकी एग्जाम्पल कराऊंगा, वहां देखेंगे आप क्या करते हो। y ऑफ t इज इक्वल टू log ऑफ xt, लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, ये सारे कैसे फंक्शन होते हैं, नॉन लीनियर फंक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे ये कैसा सिस्टम है, ये सीधे सीधे नॉन लीनियर सिस्टम है। कैसे, ए एक्स टी के लिए जब आउटपुट लिखोगे तो क्या लिखोगे, log ऑफ ए इंटू एक्स टी, तो log ऑफ ए इंटू एक्स टी, ए बाहर आ सकता है क्या, अगर मैं कहूँ ए एक्स टी के लिए आउटपुट ए वाई टी आएगा तभी तो सिस्टम कैसा होगा, लीनियर हो सकता है, तभी होमोजेनिटी सेटिस्फाई होगा। तो ए एक्स टी के लिए आउटपुट क्या आएगा, log ऑफ ए ऑफ एक्स टी, और ये ए बाहर आ सकता है क्या, log से नहीं आ सकता, log के अंदर रहेगा log ए प्लस log एक्स टी आएगा। इसको अगर मैं ब्रेक भी करता हूं तो आएगा log ए प्लस log ऑफ एक्स टी। ये a इंटू वाई टी के बराबर है क्या, नहीं है, a इंटू वाई टी निकालोगे तो आएगा a इंटू log ऑफ एक्स टी, जबकि ये क्या है, log ए प्लस log एक्स टी, मतलब यहाँ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ही फेल हो जाएगा, तो सिस्टम कैसा होगा, नॉन लीनियर। वैसे भी लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, नॉन लीनियर फंक्शन ही होता है, तो ये कैसा सिस्टम आएगा, नॉन लीनियर। इसमें सुपरपोजिशन अगर ट्राई करोगे वो भी कैसा आएगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, यहाँ सिस्टम कैसा होगा, नॉन लीनियर। लेकिन जैसे होमोजेनिटी फेल हुआ मैं तुरंत कह दूंगा सिस्टम कैसा है, नॉन लीनियर, मुझे सुपरपोजिशन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से y ऑफ t इज इक्वल टू ई टू द पावर मैं कह दूँ एक्स टी, ये कैसा सिस्टम होगा, नॉन लीनियर होगा, क्योंकि होमोजेनिटी सेटिस्फाई ही नहीं होगा। ए एक्स टी के लिए आउटपुट लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए एक्स टी को मान लो जेड टी ई की पावर जेड टी की वैल्यू रखोगे ई की पावर ए इंटू एक्स टी हो जाएगा। ई की पावर ए इंटू एक्स टी क्या ए वाई टी के बराबर है क्या, ए वाई टी निकालोगे तो ए बाहर आएगा ए इंटू ई की पावर एक्स टी, जबकि ए एक्स टी के लिए आउटपुट आएगा ई की पावर ए एक्स टी। दोनों सेम है क्या, नहीं सेम है, होमोजेनिटी फेल हो जाएगा और सिस्टम कैसा होगा, नॉन लीनियर सिस्टम होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कैसा फंक्शन होता है, नॉन लीनियर फंक्शन, तो इसीलिए सिस्टम कैसा आ रहा है, नॉन लीनियर फंक्शन आ रहा है, ठीक है, नॉन लीनियर सिस्टम आ रहा है। अब एक ट्रिकी एग्जाम्पल करते हैं, तो चेक करने का तरीका सिंपली है, ए एक्स टी लो, ए एक्स टी को जेड टी मानो, जेड टी के लिए आउटपुट लिख दो पहले इन टर्म्स ऑफ जैसे एक्स टी के लिए लिखा था वैसे जेड टी के लिए, जेड टी की फाइनल वैल्यू ए एक्स टी रख दो, फिर चेक करो वो ए वाई टी के बराबर है क्या, है तो होमोजेनिटी सेटिस्फाई। इसी तरह से एक्स वन टी के लिए आउटपुट वाई वन टी लिखो, एक्स टू टी के लिए आउटपुट वाई टू टी लिखो, फिर एक सिग्नल ले लो पी टी एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी, पी टी के लिए आउटपुट लिख दो जैसे एक्स टी के लिए लिखते थे, फाइनली पी टी की वैल्यू एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी लिख दो। अगर आउटपुट ये वाला वाई वन टी प्लस वाई टू टी के बराबर आया तो सुपर पोजिशन सेटिस्फाई, अदरवाइज नहीं। अगर दोनों सेटिस्फाई हैं तो सिस्टम लीनियर, अदरवाइज सिस्टम कैसा होगा, सिंपली नॉन लीनियर। तो जो आप सिग्नल x1t प्लस x2t लेते हो उसको एक pt मान लिया करो, जो axt लेते हो उसको क्या मान लिया करो, zt। आपको लिखने में इजी हो जाएगा, फाइनली उसकी वैल्यू फाइनल एक्सप्रेशन में रख दोगे, फिर कंपेयर कर सकते हो कि जो आउटपुट चाहिए रिक्वायर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं लेता हूं yt इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ x ऑफ t। अब इसको आप बताइए सोच के कि वेदर गिवन सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर। सिंपली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब देखो यहाँ पे मैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल चेक करता हूँ, अब आप सोच के बताइए होमोजेनिटी सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। 10 सेकंड के लिए आप सोचिए कि ये सेटिस्फाई होगा कि नहीं। ए एक्स टी के लिए क्या आउटपुट ए वाई टी आएगा क्या, ए एक्स टी को मैंने क्या कहा, मान लो आप क्या होता है, जेड टी होता है, एक सिग्नल और मान लो, क्योंकि ए एक्स टी भी एक सिग्नल ही आएगा, टी का फंक्शन ही आएगा, तो उसको मैं जेड टी मान लेता हूँ। जेड टी के लिए आउटपुट क्या आएगा, वाई वन टी मान लेते हैं, क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड टी। जैसे एक्स टी के लिए आउटपुट क्या आया था, रियल पार्ट ऑफ एक्स टी, तो जेड टी के लिए आएगा रियल पार्ट ऑफ जेड टी। सिंपली जेड टी की वैल्यू रख दो, रियल पार्ट ऑफ ए इंटू क्या, एक्स टी।
अब ये बताइए ए डायरेक्टली मैं बाहर ले सकता हूं क्या? अब बहुत लोग कहेंगे कि मैं ले सकता हूं, है ना, तो उससे लगेगा कि होमोजेनिटी सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ऐसा आप जब सोच रहे हैं तो ये गलत है। ए अगर रियल है तो ए इंटू एक्स टी, अगर आप ए को रियल लोगे, सपोज एक्स टी को कुछ भी ले लो, एक्स टी आपको कुछ भी ले लो, अगर मैं ए एक्स टी, ए वाला कांस्टेंट अगर रियल ले लेता हूं 2 इंटू एक्स टी, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे एक्स टी के रियल पार्ट, मान लो एक्स टी इस तरह से लिखा गया है, एक्स टी को मैं एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल ले लेता हूं x1t प्लस j इंटू x2t, कॉम्प्लेक्स सिग्नल है जिसका रियल पार्ट x1t है, इमेजिनरी पार्ट x2t है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? x2t है, ठीक है। तो 2 लोगे तो 2 से क्या आएगा? 2x1t प्लस 2jx2t, ठीक है। और जब रियल पार्ट निकालोगे 2x1t प्लस 2jx2t का, तो क्या आएगा? 2x1t आएगा सिंपली। और रियल पार्ट ऑफ xt कितना आएगा? x1t। तो ए एक्स टी के लिए आउटपुट क्या आ गया? 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ x1t, रियल पार्ट ऑफ xt इज x1t। ए एक्स टी के बराबर आपका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ध्यान से देखो, 2 इंटू एक्स टी किया तो रियल पार्ट क्या निकल के आया? 2xt का 2x1t, जबकि xt का रियल पार्ट क्या था? x1t। तो ए एक्स टी के लिए आउटपुट ए वाई टी आया कि नहीं? 2xt के लिए आउटपुट क्या आ गया? 2x1t, दैट इज 2yt आ गया। मतलब ये होमोजेनिटी लग रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन मैंने आपको एक चीज शुरू में बोली थी, जो ये ए कांस्टेंट है, इट कैन बी ए रियल कांस्टेंट, इट कैन बी ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, इट कैन बी इमेजिनरी ऑल्सो। तो अगर यही मैं ए को ले लूं जे के बराबर, अब अगर आप देखो j इंटू एक्स टी के लिए आउटपुट j इंटू वाई टी आ रहा है कि नहीं? j एक्स टी निकालो आप, कितना आ जाएगा? j x1t माइनस x2t, ठीक है। j एक्स टी के लिए इनपुट क्या आ गया? ये आउटपुट क्या जनरेट होता है सिस्टम से? रियल पार्ट ऑफ इनपुट। रियल पार्ट इस इनपुट का क्या है? माइनस x2t है कि नहीं? तो आउटपुट y1t क्या आ गया? माइनस x2t। जबकि xt का रियल पार्ट क्या था? yt कितना था? रियल पार्ट ऑफ xt इनपुट के लिए आउटपुट yt कितना था? रियल पार्ट ऑफ xt इज x1t। इनिशियल इनपुट xt दिया तो आउटपुट क्या जनरेट होगा? रियल पार्ट ऑफ xt दैट इज x1t। तो ये बताओ y1t जो axt के लिए इनपुट के लिए आउटपुट है, वो क्या ayt के बराबर है? जबकि yt xt के लिए आउटपुट है, xt के लिए आउटपुट है yt दैट इज x1t, axt के लिए आउटपुट है y1t दैट इज माइनस x2t, जहां a की वैल्यू मैंने क्या ली है? j ली है। तो अब बताओ y1t क्या ay1t के बराबर है क्या? ayt के बराबर है क्या? ayt अगर मैं करता तो आउटपुट क्या आता है? j इंटू x1t, जबकि ये आया क्या है? y1t माइनस x2t। दिस इज नॉट इक्वल टू ayt, दिस इज नॉट इक्वल टू jx1t। मतलब क्या है? सिस्टम होमोजेनिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है रियल पार्ट ऑफ xt। यहाँ ए को अगर रियल लोगे तब तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ xt मतलब ayt के बराबर ये आ जाएगा। लेकिन जैसे ए को कॉम्प्लेक्स लोगे या इमेजिनरी वैल्यू लोगे, ये वाला प्रिंसिपल ayt axt के लिए आए आउटपुट ऐसा सेटिस्फाई नहीं होगा। सिस्टम कैसा हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा। तो इसलिए ए की किसी भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए, चाहे वो वैल्यू रियल हो, चाहे वो वैल्यू इमेजिनरी हो, चाहे वो कांस्टेंट कैसा हो? कॉम्प्लेक्स हो। ए की हर जनरल वैल्यू के लिए अगर ये सेटिस्फाई होगा तभी कहेंगे कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरह के जितने भी होंगे, रियल पार्ट ऑफ xt, इमेजिनरी पार्ट ऑफ xt, इस तरह के जितने भी सिस्टम आपको डिफाइन किए जाएंगे, आंख मूंद के आप ये बता सकते हो कि सिस्टम हमेशा क्या होगा? नॉन लीनियर होगा, बिना देखे। अगर मैं यही कहूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ xt सिस्टम को डिफाइन कर दूं, वो भी सिंपली क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर ही होगा। तो ये याद रखो, रियल पार्ट ऑफ xt के टर्म में सिस्टम डिफाइन है या इमेजिनरी पार्ट ऑफ xt के टर्म में डिफाइंड है, हमेशा सिस्टम क्या होगा? नॉन लीनियर ही होगा, नॉन लीनियर ही होगा। आपको रियल वैल्यू के लिए तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन इमेजिनरी वैल्यू या कॉम्प्लेक्स वैल्यू पे फेल हो जाएगा। जैसे मैंने xt को x1t प्लस jx2t लिया था, a की वैल्यू 2 लिया था, तो उसके लिए क्या आ गया? 2x1t प्लस 2jx2t आ गया। उसके लिए आउटपुट क्या आया? 2x1t, रियल पार्ट ऑफ दिस 2x1t। और xt के लिए आउटपुट क्या था? x1t, तो क्या आ गया? a इंटू yt आ गया आउटपुट, क्योंकि x1t है yt, तो 2 इंटू yt आ गया। axt के लिए आउटपुट ayt आ गया। तो आपको लगेगा होमोजेनिटी सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जैसे a की वैल्यू मैंने j लिया, वो प्रिंसिपल क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब ये सिस्टम कैसा है? नॉन लीनियर। ठीक है, सुपर पोजिशन हो सकता है सेटिस्फाई हो सकता है ना हो, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन होमोजेनिटी फेल हो गया तो सिस्टम कैसा है?
नॉन लीनियर ही होगा। सिस्टम कैसा होगा? नॉन लीनियर। इसी तरह से जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, y ऑफ टी इज इक्वल टू x ऑफ साइन टी, है ना। ये सिस्टम कैसा है? लीनियर है कि नॉन लीनियर? ये बताइए जल्दी से सोच के। अगर मैं ले लेता हूं ए एक्स टी इनपुट, तो आउटपुट क्या आएगा? ए एक्स टी को सिंपली मान लो क्या? जेड ऑफ टी। मैंने कहा था जेड ऑफ टी के लिए आउटपुट क्या होगा? जेड ऑफ साइन टी। जब हमने लिया था एक्स टी तो एक्स ऑफ साइन टी आया, तो जेड ऑफ टी के लिए जेड ऑफ साइन टी। जेड ऑफ टी की जगह ए एक्स टी रख दो, जेड ऑफ टी की जगह क्या रख दो? ए एक्स टी। यहाँ पे क्या कर दो आप? पुटअप कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? जेड ऑफ टी। टी की जगह आपको क्या रखना है? यहाँ आउटपुट क्या है? जेड ऑफ साइन टी। जेड टी ए एक्स टी है तो जेड ऑफ साइन टी कितना हो जाएगा? जेड ऑफ साइन टी हो जाएगा ए, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ क्या रख दो? साइन टी। तो ये आ जाएगा। ये कितने के बराबर है? वाई टी एक्स ऑफ साइन टी था, तो ए एक्स ऑफ साइन टी क्या आ गया? ए वाई टी आ गया कि नहीं? तो ए एक्स टी के लिए आउटपुट ए वाई टी आ रहा है, मतलब होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या हो रहा है? सेटिस्फाई। जेड टी ए एक्स टी के बराबर था, तो जेड ऑफ साइन टी किसके बराबर होगा? टी की जगह साइन टी कर दो, यहाँ टी की जगह साइन टी, तो ए इंटू एक्स ऑफ साइन टी, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, वहाँ टी तो होगा नहीं, तो ए वाई टी। होमोजेनिटी इज सेटिस्फाइड। अब मैं लेता हूँ x1 साइन टी के लिए आउटपुट y1 टी। y1 टी विल बी इक्वल टू व्हाट? y1 टी विल बी इक्वल टू x1 ऑफ x1 टी है यहाँ पे, साइन टी तो यहाँ आएगा, ठीक है। इसी तरह से x2 टी के लिए अगर मैं लूँ तो क्या आ जाएगा? y2 टी आएगा, दैट विल बी इक्वल टू x2 ऑफ साइन टी। और मैं एक सिग्नल pt ले लेता हूँ x1 टी प्लस x2 टी, तो आउटपुट क्या आएगा बताइए? p ऑफ साइन टी आएगा कि नहीं? अब p ऑफ साइन टी आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर pt इसके बराबर है तो t को किससे रिप्लेस कर दो? साइन टी से, दोनों साइड। तो p ऑफ साइन टी कितने के बराबर आएगा? x1 ऑफ साइन टी प्लस x2 ऑफ साइन टी। और ये कितने p, मतलब p साइन टी के लिए आउटपुट क्या आ गया? x1 साइन टी प्लस x2 साइन टी, और x1 साइन टी कितने के बराबर है? y1 टी के बराबर। x2 साइन टी कितने के बराबर है? y2 टी के बराबर। तो ये सुपर पोजिशन सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया? x1 टी प्लस x2 टी के लिए आउटपुट y1 टी प्लस y2 टी हो गया। तो सिस्टम कैसा है? होमोजेनिटी भी सेटिस्फाई कर रहा है, सुपर पोजिशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। कैसा सिस्टम है? लीनियर। बाद में देखेंगे टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, तो वहाँ मैं बताऊंगा सीधे सीधे सिस्टम कैसा आएगा। ये टाइम वेरिएंट सिस्टम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे एक आता है इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर। ये याद रखो, कोई भी इंटीग्रेटर चाहे उसकी लिमिट कुछ भी हो, इंटीग्रेटर बाय डिफॉल्ट कैसा सिस्टम होता है? लीनियर सिस्टम। जैसे मैं अगर लिखता y ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ, जहाँ इनपुट एक्स टी है और आउटपुट वाई टी है, ठीक है। यहाँ टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, टाउ का फंक्शन आएगा, लिमिट रखोगे टी और लिमिट रखोगे माइनस इन्फिनिटी, तो ये किसका फंक्शन बन जाएगा? टी का फंक्शन बन जाएगा फाइनली। तो ये वाई टी एक्स टी के टर्म में इस तरह से लिखा हुआ है। इंटीग्रेटर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? लीनियर सिस्टम होता है, ये आप याद रखिए। ए एक्स टी के लिए आउटपुट निकालोगे तो यहाँ ए एक्स ऑफ टाउ डी टाउ आएगा। ए कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से हमेशा बाहर आ जाता है, आपने पढ़ा होगा। ए बाहर आ जाएगा तो ए वाई टी के बराबर वो हो जाएगा, तो होमोजेनिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। और आपने इंटीग्रेशन में ये भी पढ़ा होगा, अगर मैं माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स1 टी प्लस x2 टी डी टी लिखूँ तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू टी x1 टी डी टी प्लस माइनस इन्फिनिटी टू टी x2 टी प्लस x2 टी डी टी। मतलब इंटीग्रेटर में कुछ भी समेशन में लिखा हुआ है उसको अलग अलग मैं ब्रेक कर सकता हूं। मतलब सुपर पोजिशन वहाँ क्या होता है? सेटिस्फाई होता है। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन को सारे को ऐड कर दो, ओवरऑल इंटीग्रेशन आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सुपर पोजिशन। तो यहाँ सुपर पोजिशन हमेशा सेटिस्फाई होता है, होमोजेनिटी हमेशा सेटिस्फाई होता है। कोई भी कॉन्स्टेंट अंदर लोगे तो वो बाहर आ जाता है सिंपली। तो इसलिए इंटीग्रेटर हमेशा कैसा सिस्टम होता है? याद रखो, लीनियर सिस्टम ही होता है। आप चेक करोगे तो हमेशा ऐसा ही होगा।